काम शाम होना ना होना बंद होना वो चलता रहेगा। आवाजें बंद करवाते रहेंगे, खामोशियां, मतलब वो सब कुछ साथ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो हमेशा रहेंगे। आपने खवातीन का लिहाज नहीं किया, आपने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आपने लोगों को उठाया, जबरी गुमशुदगियां हुई, अरेस्ट हुए वारंट्स के बगैर, सब कुछ चलता रहा। ये अगेन उसकी कंटिन्यूएशन है। ये चेहरे नए हैं, निज़ाम वही फरसूदा घटिया पुराना निज़ाम है, और उसके पीछे जो हैंडलर्स हैं वो वही लोग हैं। हमारे जानने वाले जो 4 महीने गुजार के आए, तो वो कहते थे कि यार आके ना, हमें वहां पे टैग दिया जाता था पीटीआई वाले, जबानों के ऊपर और जमातों के ऊपर, और वो तफरीक तो एक अलग थी। अब यहाँ पे आप सूबों में अगर रिस्क ले सकते हैं कि सूबों के अंदर ही लड़ाई हो जाए, अल्लाह माफ करे, और सूबे ही जुदा होने की बातें करना शुरू कर दें, तो फिर तो आप ये बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। वाले अहमद आपके साथ हूँ। इस्माइल कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ पर एनालिस्ट थे, आजकल नहीं है। हरफ राज होस्ट करते थे औरिया मकबूल जान साहब के साथ, आजकल नहीं होस्ट कर रहे काफी अरसे से। इस्माइल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। मुझे आपकी इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगा, बहुत सी चीजों में आपने थे लगाया साथ। लेकिन बस एक चीज को है, वो प्रेजेंटली है, वो है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। वो हम थे भी, वो हैं भी, और वो रहेंगे भी। बाकी चीजें काम शाम होना ना होना बंद होना वो चलता रहेगा। आवाजें बंद करवाते रहेंगे, खामोशियां, मतलब वो सब कुछ साथ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो हमेशा रहेंगे। इजाजत मिल गई है हाँ बोलने की। सर इजाजत, बस क्या कह सकते हैं इस मुल्क में। देखें, ये इस मुल्क को अगर आप अंडरस्टैंड करें ना, तो इस मुल्क में किसी के पास कोई इजाजत नहीं है। इजाजत मिलती है जहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। इजाजत होते हैं ये वहां पे जहाँ पे कोई कवानीन होते हैं, जहाँ पे अदालतें होती हैं, जहाँ पे कुछ इदारे होते हैं, जहाँ पे निज़ाम होता है, जहाँ पे सेटअप होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट होता है, जहाँ पे सिविलियन की कोई शायद जिंदगी होती है। ये सारे सवालात बातें जो है ना, इजाजत मिलना ना मिलना, ये वहां की डिबेट है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं। हमारे मुल्क में बड़े हैं, जूते हैं, डंडे हैं, लाठी है, और बस चल सो चल निजाम है जो कि 75 सालों से चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। हुकूमत बन गई, मरकज में शहबाज शरीफ साहब हैं, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया है इंटीरियर मिनिस्टर। अता ताड़ा ने कहा कि ना ये हमारे हैं ना ये एस्टेब्लिशमेंट के हैं, इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको हम लगा रहे हैं। कारकर्दगी क्या है नकवी साहब को, पूरा सेटअप को आप किस तरह से देख रहे हैं? सरकार करदगी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से आगाज करें, गैर आईनी मुद्दत, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके आर्टिकल्स थे उनको मतलब निचोड़ के फेंक देना। उसके बाद जाके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लें, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करना और पुलिस का इस्तेमाल करना, जो अपोजिशन है उनको बुरे तरीके से उनको मतलब खत्म करना, तबाह कर देना, उन लोगों को धांधली करना, मजालिम ढाना, ये सारा कुछ है ना। इसके अलावा और क्या नजर आता है आपको? सो बेसिकली अंडरस्टैंड करें, चाहे आप जो जिनका साहब का नाम ले रहे हैं वो हों, हमारी मोहतरमा जो सीएम साहिबा आई हैं वो हों, या ये पूरा निजाम हो, चेहरे बदलें, सेटअप वही है। सेटअप वही है जो कि एक गैर आईनी अपनी मुद्दत से एक्सटीड कर गया। आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका क्लॉज 2 था जिसने कहा था कि आपने आने हैं और 90 दिनों के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। राइट? किधर गया वो सारा निजाम, किधर गया वो सेटअप? वहां से मैं आगाज करूंगा। 90 दिनों से जायद हुकूमत के मामले से बढ़ते बढ़ते हम आगाज करेंगे। फिर उसके बाद इनका दूसरा काम था, आर्टिकल 224 के अंदर ही बताया जाता है कि जो ये हुकूमत आनी थी उसने एक काम करवाना था, इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन क्या बना? मैंडेट चोरी हुआ, स्टोलन मैंडेट। फॉर्म 45 47 की स्टोरी सबके सामने है, किस तरह से हुए, रात की तारीकी में क्या कुछ हुआ। देन अगेन तारीख है, हिस्ट्री है, पहले से चलता आ रहा है, पहली दफा नहीं हो रहा। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लें। जब आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हैं, आपने किसी को कैंपेन्स तक नहीं चलाने दी, आपने बुरे तरीके से सबड्यू किया, आपने खवातीन का लिहाज नहीं किया, आपने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आपने लोगों को उठाया, जबरी गुमशुदगियां हुई, अरेस्ट हुए वारंट्स के बगैर, सब कुछ चलता रहा। ये अगेन उसकी कंटिन्यूएशन है। उसी की कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, तो आपको याद होगी कंट्रोवर्शियल सी एक जो बयानात आए थे हमारे फॉर्मर जो पीएम साहब थे, काकड़ साहब की जानिब से, बलोच जो मिसिंग पर्सन थे उनके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट आई थी, तो वो भी आपको बिल्कुल याद होंगी। फिर उसके बाद जो बलोच प्रोटेस्टर्स आए थे, फिर उसके ऊपर सर्दी के अंदर जिस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, आपको वो भी याद होगा। फिर वो आपने लाठी चार्ज जो उनको किया था, फिर आपको वो भी याद होगा। फिर अगर वही हुकूमत की हम बात करें, तो 40 साल पुरानी जो अफगान की पॉलिसी थी, वो भी उसी हुकूमत ने चेंज कर दिया कि उसका क्या रिपरकशंस होने, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये रिपेट्रिएशन जो थी एक अलग डिबेट थी। तो अंडरस्टैंड करें, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल ऑफ दैट।
ये चेहरे नए हैं, निजाम वही फरसूदा घटिया पुराना निजाम है, और उसके पीछे जो हैंडलर्स हैं वो वही लोग हैं। तो वही सब कुछ होगा जो हमने देखा 16 महीने में हुआ। आई थिंक वही सब कुछ हो रहा है ना, उसी की कंटिन्यूएशन भी है। आपने देखा माल रोड के ऊपर जिस तरह से एहतजाज करने के ऊपर जाके यहाँ पे मतलब टेररिज्म के चार्जेस लगा रहे हैं आप। मतलब टू हाउ कैन यू इवन डू दैट? मतलब मैं एक जानता हूँ एक साहब को, वो 4 महीने जेल में काट के आए हैं, और उनके ऊपर आपने मतलब 780 लगा के आपने उनको मुंह पे कपड़े डाल के आपने टेररिस्ट बनाया हुआ था उनको, और वो 4 महीने उस तरह गुजार के आए हैं। एंड आई नो हिम कि वो कितना मुहिब वतन पाकिस्तानी है। आई नो हिम कि उसने सैलाब जब आया था तो पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा था जहाँ पे वो भागता भागता नहीं गया था, जाके उसने अपने आगे पीछे लोगों की एफर्ट्स नहीं पुटन की थी। एंड उसका आई नो बेसिक्स, मतलब वेरी सीधा साधा इंसान। अब उसको आपने दहशतगर्द बना दिया। अब जो जो आपका अपना जायज राइट इख्तियार करना चाह रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज योर बेसिक ह्यूमन राइट, इट्स अवॉर्डेड टू यू बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जो है, इट्स अवॉर्डेड टू यू बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। आपसे ये सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स जब छीने जा रहे हैं, सो दिस इज द ओनली रीजन कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है, लोगों के अंदर इतना ज्यादा एंगर आता जा रहा है, लोग इतने ज्यादा जो हैं वो डीएलिएनेट हो गए हैं, वो मिसट्रस्ट है अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस, एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि वो उसको वेंट आउट कहाँ से करें। दैट इज व्हाट बॉदर्स मी। मुझे खतरा इस बात का है। पॉलिटिकली देखें तो नून लीग के पास कोई और नहीं था कि मोहसिन नकवी साहब को ही लगाना है। सर वो उन्होंने लगाना नहीं था ना, वो अंडरस्टैंड करें कि उनका रोल क्या था। जो कि पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, हमने जिस तरह से देखा, ये वही सारे अब जो मैंने फैक्टर्स बताए, तो लोग तो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, स्पेसिफिक राइट मैन फॉर द राइट जॉब होता है ना, ये वो वाला हिसाब चल रहा होता है कि इस काम के लिए हमने इसको लगाना है। कुछ वॉर टाइम मिनिस्टर्स होते हैं आपके ना, तो कुछ होते हैं आपके जो हैंडल्ड मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये वो वाला हिसाब चल रहा है इसके अंदर। बाकी प्रोग्रेस की बात तो आपके सामने ही है। इसाक डार साहब को खजाने का महकमा नहीं दिया गया। अच्छा किया मेरा तो ख्याल है। शुक्र है पाकिस्तान की थोड़ी सी मतलब एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। अगर उनकी हम 16 महीने के पिछले साल की अगर प्रोग्रेस को उठा के देखें ना, तो गैस की कीमतों के अंदर 520% इजाफा था, बिजली की कीमत के अंदर 71% इजाफा था, जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका 28 से 25 से प्रेजेंट, इवन प्रेजेंटली भी 23 के ऊपर है। तो दिस शोज टू थिंग्स। एक तो ये कि आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपने जो काम था इकोनॉमी को आपका रेल के ऊपर लाना वो नहीं कर सके से। तो दी अदर फैक्टर इज कि ट्राइड एंड टेस्टेड है बहुत ज्यादा। दो चीजें बताती है, एक तो ये कि इसहाक साहब पर्सनली भी चौथा टेन्योर जस्ट लाइक नवाज शरीफ साहब लेने की पोजीशन में नहीं है। 98 के बाद 2013 फिर 2022 इनफ पाकिस्तान की कुछ नहीं बना सके आप। सेकेंडली, इंडिविजुअल लेवल सेट के ओवरऑल पूरी प्रोग्रेस की बात आती है कि 16 महीने की जो हुकूमत थी पीडीएम की, वो कितनी पथेटिक पथेटिक थी शायद उसे, अगर टू पुट इट इन नाइस वर्ड्स, बुरी थी, काफी ज्यादा बुरी थी। आप नवाज शरीफ साहब पीएम नहीं बन सके, इसाक डार साहब फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सके, फॉरेन मिनिस्ट्री ले रहे हैं। जरदारी साहब सदर बन गए मगर कहा कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात है उसमें हम नहीं बैठेंगे, गालिबन इस तरह की स्टेटमेंट है। तो अब ये नून लीग को मिला क्या है इस सारे वक्त में? धोखा। लीग इतनी ज्यादा मतलब नाइव हो सकती है मैंने सोचा नहीं था। बड़े बड़े वहां पे ब्राइट माइंड्स थे। उनकी पीआर से मुझे इख्तलाफ रहा है हमेशा, उनकी पीआर टीम बहुत ही बुरी है। उनकी मीडिया टीम जो है, डिजिटल मीडिया खास करके, उसने इवॉल्व नहीं किया, तो वो तो मुझे इख्तलाफ रहा है। बट देन अगेन वहां पे दो चार छह लीडरान ऐसे थे जो कि वो पर्सनली जिनकी मैं थोड़ी सी इज्जत करता था कि ये अच्छे सेन माइंड्स। बट हैरत होती है कि इतनी बुरी डिसीजन मेकिंग, मतलब आप पेटफॉल के अंदर गिरे हो ना, आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का रास्ता है, और आपको पता ही नहीं चला। मतलब क्रेडिट टू जरदारी साहब, किस तरह खेलते हैं वो। पंजाब में अब तो मरीम मतलब है, और पंजाब में उनसे जब सवाल हुआ कि जो निगहबान वो एक पैकेज सा दे रहे हैं उस पर तस्वीर है नवाज शरीफ साहब की, तो उनका आर्गुमेंट ये था कि हुकूमत किसकी है, जिसकी हुकूमत है उसी की तस्वीर होगी। तो ये जो माइंड सेट है ये लेकर कहाँ जाएगा? बहुत स्टूपिड वो तो, मतलब स्टूपिड लॉजिकल सा बयान था, वो तो देना ही नहीं चाहिए था। आप लॉजिक की बात करें, आपका सारा काम सीएम है, उसका जिस टाइम सारा प्रोडक्शन टीम है ना, वो बहुत एक्टिव है, उसका सिर्फ एक काम है फोटोशूट्स, दैट्स इट। आप कोई एक कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लेना एक, तो अवाम याद रखेगी। ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, आपकी कितने ज्यादा हमारा हमने यहाँ पे इशू उठाया, मैंने पर्सनली इसके ऊपर ट्वीट्स की बात की बार बार का
कि जी भाई, हमारा जो केपी के अंदर जो निज़ाम आया है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म शायद नज़र आया, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने हाईलाइट की, बट देन अगेन वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आते साथ सेहत कार्ड को बहाल किया, तो साथ ही कान खड़े हो गए। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, बाकी पॉलिसीज अलग। एक काम किया, काम ठीक है। अब सेम आपने यहाँ पे सीएम की बात करें, पंजाब की बात करें, तो आप कंस्ट्रक्टिव जो काम है उनको नहीं ऊपर फोकस कर रहे, आप एक्टिंग करा रहे हैं, और इतनी स्टूपिड एक्टिंग है, इतनी बुरी की एक्टिंग है कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह माफ करे। मैं बातें नहीं करता, वहां पे एक वीडियो खातून के अंदर वो उनको कह रही है हजरत उमर की हमें याद आपने दिला दिया, आपने हजरत उमर, वो बार बार उनको पीछे से पुश किया जा रहा है कि ये हजरत उमर वाला ना, तुम इस्लामिक टच तुम दो। लेकिन नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे, इतना ज्यादा तो ना आप आगे हद क्रॉस कर दें। फिर आप एक घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, घर में कैमरामैन ऑलरेडी मौजूद है, आप आगे कह रहे हैं मैं घर में आ जाऊं। भाई आप ऑलरेडी घर के अंदर मौजूद हो। फिर आप वहां पे आगे जाते हैं, आपको जी हमने बैग आपको घर दे के गए हैं, उसने आगे से आपको वही बात सुनाई ना कि नहीं ऐसी धक्के खाते ने लाना चला के बैग लिया। तो मेरा इस सारे में पॉइंट है कि आपको गवर्नेंस पे फोकस करना है, आपको कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लाने हैं जो कि आपको आपकी हुकूमत को सस्टेनेबल प्रोग्रेस ऐसी दे सकें जो कि आपको आने वाले दिनों में याद रख सकें। ये ऑप्टिक्स जो हैं दीज आर वेरी अगली, ये बुरे हैं, एम्बैरेसिंग है। सर, इमरान खान अब अडयाला जेल में है। मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है दो दो हफ्तों के लिए गालिबन। हुकूमत जो केपी में है उसके हवाले से कहा जा रहा है जी अली अमीन को भी अरेस्ट किया जाएगा, दीगर जो लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो महाजर आई तो फिर ये चलेगी और ये खत्म नहीं होगी। सबसे पहले जो पाबंदी लगाएगी इमरान खान के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे आप, मुलाकातों पर? सर इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसीज जो कि मैंने आपको शुरू में बताया ना, कि खान साहब को खत्म करने की जो एक साजिश है, सोची समझी कोशिश है, जो कि देन अगेन बहुत मिसप्लेस्ड है, जिसका आइडियोलॉजी जो है, जिसको जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप ओनली जो है लोगों के अंदर मैसेज में इमरान खान और इंस्टिल करी जा रही है। मैं एक आपके साथ यहाँ पे ना इंस्टेंस शेयर करता हूँ। आपने ये सारे जो लोगों को उठा के जेलों में डाला ना, तो उसके अंदर वहां पे जाके अगेन वही जो अभी हमारे जानने वाले जो 4 महीने गुजार के आए, तो वो कहते थे कि यार आके ना हमें वहां पे टैग दिया जाता था पीटीआई वाले, पीटीआई वाले, पीटीआई वाले। कहते हैं आपने जितना ज्यादा पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की है ना लोगों से अंदर, और जितना आपने लोगों को जेलों में डाला, उससे हुआ क्या है कि लोगों का खौफ भी निकल गया, लोग करेजियस हो गए, लोग ये कहना शुरू हो गए कि व्हाट्स द वर्स्ट, व्हाट्स मोर दैट यू कैन डू, फांसी दे दो। तीसरा ये कि पीटीआई 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 इतना ज्यादा हुआ है कि वो उनके अंदर इंस्टिल होके रह गया। बट देन अगेन कोई लीगली इसमें लीगैलिटी क्या है मुझे तो समझ में नहीं आती। मुझे तो सिर्फ एक चीज नजर आती है कि इमरान खान साहब जो नैरेटिव बिल्डिंग जेल के अंदर से बैठ के भी करी जा रहे थे उसको रोकना था। जो वो पॉलिसी मेकिंग अंदर से बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहे थे और लीड कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ वो कोशिश की है कि शायद कम्युनिकेशन गैप आए, तो इनकी जो तहरीक इंसाफ के बाकी जो लीडरशिप है उनको डिसीजन मेकिंग में शायद खान साहब का बैकअप ना हो। लेकिन सोचिए उस बंदे का अंदाजा लगाए, जब ये आईएमएफ वाला मामला हुआ था कि आईएमएफ को लेटर लिखती है, मैं पहले दिन से एक चीज कह रहा था कि वो इतना बंदा, मतलब हाउ आर यू सो नाइव टू थिंक कि उसे पता नहीं है कि उसके लेटर को आईएमएफ ने कंसिडर नहीं करना। बट देन अगेन माइंड्स देखें कि वो आपने ऐसा लेटर 3 4 दिन इमरान खान इमरान खान इमरान खान हर प्राइम टाइम पे, ब्रेकिंग न्यूज पे, आर्टिकल पे, लोकल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, उनका जवाब हर जगह वही नैरेटिव इमरान खान होता रहा। समझ रहे, दिस इज हाउ यू प्ले, एंड दिस इज वाई तहरीक इंसाफ इज लीडिंग इन टूडेज era। दिस इज वाई खान साहब इज हेड ऑफ हिज ओपोनेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, अगर वहां पे कोई इख्तलाफ आए, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनका नैरेटिव, उनकी सोच जो है वो बहुत फार साइटेड है। अब जो वाबड़ा साहब की स्टेटमेंट आजकल आ रही है, उनकी स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि ये जो 9 मई वाला सारा मामला है, इसमें जिन लोगों के नाम हैं इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उनमें एक अली अमीन खान गंडापुर का नाम भी है जो कि इस वक्त सीएम केपी हैं। तो ये अगेन खौफ फैलाना है या फिर कुछ ऐसा वाकई किया जाएगा और इसके फिर बेनिफिशियरी जाहिर है मौजूदा हुकूमत होगी जो कि मरकज में है। नहीं, मौजूदा मरकज में हुकूमत इसकी बेनिफिशियरी नहीं होगी। अव्वल तो देखें हो नहीं सकता, आपने जो कुछ करना था आप काफी हद तक कर चुके हैं, और अब इट्स हाई टाइम कि आप मामले को ठंडा होने दें। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इतनी होती है कि आप यहाँ से जाके इफ यू एक्सपेक्ट कि आप प्रोविंशियल डिवाइड को रिस्क किए बगैर, मैं जो आप अल्लाह माफ करे जबानों के ऊपर
और जमातों के ऊपर, और वो तफरीक तो एक अलग थी। अब यहाँ पे आप सूबों में अगर रिस्क ले सकते हैं कि सूबों के अंदर ही लड़ाई हो जाए, अल्लाह माफ करे, और सूबे ही जुदा होने की बातें करना शुरू कर दें, तो फिर तो आप ये बातें करेंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। तो ये एक बड़ी पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट है, नैरेटिव, आई डोंट सी देम हैपनिंग। बट देन अगेन, अगर होती भी है, इसका फायदा सेंटर में हुकूमत को नहीं होगा, बिकॉज सेंटर में वीक कोalition सेटअप है, जिसकी कोई हैसियत वक़्त वैल्यू नहीं है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, दे आर आउट। जरदारी पीपल्स पार्टी शायद बच जाए, नून के लिए बुरा हाल है। फायदा अगेन नैरेटिव का पीटीआई को होगा। मोबिलाइज कौन होंगे? मैसेज होंगे। पर खान साहब तो खेल ही अवाम की मोहब्बत पे रहे हैं, वो तो अवाम को मोबिलाइज ही करना चाहते हैं, उनका टारगेट ही है क्या? हुकूमत में होना ना होना उनके लिए भी सेकेंडरी चीज है। अब पीटीआई ज़ाहिर है हुकूमत एक सूबे में बन चुकी है, 45 के तहत उनके पास सीटें भी ज़्यादा हैं, मगर अब पीटीआई के अंदर इख्तलाफ जो है वो सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मरवत साहब जो है बड़ा हमने देखा, बड़े वोकल थे, अवाम बड़ा पसंद करी थी। अब कुछ रोज से अब वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो बड़ा अलार्मिंग नहीं है पीटीआई के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना अलार्मिंग है। मतलब ये सोशल मीडिया की हद तक हमें लगता है कि शायद कोई बहुत ज्यादा मसला हो गया, कि वो दो चार लोग ट्वीट कर देते हैं और मसला हो जाता है। तो आई डोंट सी कि अभी इतना बड़ा कोई इशू है। दो चार और भी आपस में डिवाइड की बात आई थी ना, देखें जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब का भी इन्होंने कहा था, अगले दिन उन्होंने जप्पी डाली थी। तो ये चीजें होती हैं जमातों में, एट टाइम्स डिसएग्रीमेंट होते हैं। और जब सीनियर लीडरशिप आपकी आधी जेलों के अंदर हो, आधी को छुपना पड़ रहा हो, आधी भागी हुई हो, आपका मेन चेयरमैन जो है, फाउंडर जो है, वो जेल के अंदर हो, ठीक है, इतने लंबे टाइम से, तो जब ये सारे मामले हो, तो ये तो छोटी सी बातें हैं इसके अंदर। आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा मसला होगा। एक आधा लीडर बड़ा बाहर आएगा जिस टाइम खान साहब की वापसी होती है, तो ये सारे मामला बहुत पीछे रह जाएंगे। लास्ट में बस ये बताते हैं, अब इमरान खान जेल में है और कब तक रहेंगे, मुख्तलिफ इस वाले से जो है आरा आ रही है। आप जिस तरह सब दोबारा से पॉलिटिकली बोलने लगे हैं, कुछ और भी लोग हैं वो भी अब दोबारा फिर से बोलने लगे हैं, ओरिया साहब भी बोल रहे हैं। तो जराए क्या कहते हैं, फैसला साज क्या कहते हैं, अब आगे चला जाएगा या फिर? जल्द। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा ही टाइम है। विल बी बैक, एवरीबडी विल बी बैक, आवाजें सबकी वापस आएंगी, पाकिस्तान की जीत होगी, और पाकिस्तान जिंदाबाद। दैट इज ऑल दैट आई कैन से। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।